जो मस्कीनों पर रहम करता है वो खुदावंद को कर्ज देता है और वो अपनी नेकी का बदला पाएगा। मसीह यीशु के अजीम बाबरकत जलाली नाम में आप तमाम नेशनल न्यूज़ देखने वालों पर खुदावंद की सलामती हो। मैं बाबर इमैनुअल अपने कैमरामैन तारक प्यारा के साथ आज आपको वेलकम करता हूं। आज मैं मौजूद हूं ग्रीन टाउन सी ब्लॉक में, जहां पर ग्रेस होम है, और हम मुलाकात करेंगे पास्टर महबूब दिलशाद साहब से, जिनको खुदावंद ने रोया बख्शी कि वो मस्कीनों को और जो ऐसे बच्चे हैं जिनका कोई सहारा नहीं, उनको अपने साहिबान में लेकर आएँ और उनकी परवरिश करें, उनको तालीम से रास्ता करें। तो अभी हम मुलाकात करेंगे पास्टर महबूब दिलशाद साहब से और उनकी इस खूबसूरत रोया के बारे में आप सबको बताएंगे और उनसे जानेंगे कि किस तरह से खुदावंद ने उनको ये रोया बख्शी ताकि वो बेआसराओं का आसरा बने। जी भाई साहब, मुझे बहुत खुशी है कि आज मैं आपके साथ मौजूद हूँ और आपके इस खूबसूरत विजन के हवाले से आप ज़रूर हमारे नाज़रीन को बताइए कि किस तौर से ये खुदावंद ने आपको रोया बख्शी कि आप बेआसराओं का आसरा बने। सबसे पहले तो मैं शुक्रगुज़ार हूँ नेशनल न्यूज़ चैनल का, आप तमाम का और आपकी सारी टीम का, जो आप दिन रात कोशिश हैं कि बहुत सारे मसीही जो खिदमत कर रहे हैं उनको किसी न किसी तरीक़ा से उनकी खिदमत को हाईलाइट किया जाए। मैं आप लोगों को अप्रिशिएट करता हूँ, सलाम पेश करता हूँ। मैं पास्टर महबूब दिलशाद दिल की गहराइयों से खुदावंद का शुक्रगुज़ार हूँ कि वो मुझ नाचीज़ नकम्मा को अपने जलाल के लिए कसरत के साथ इस्तेमाल कर रहा है और जहाँ चाहता है असीरों की तरह लिए फिरता है और करिया करिया, गांव गांव, शहर शहर, बहुत सारे इलाकों में वो खिदमत के लिए इस्तेमाल कर रहा है। सो जहाँ रहा अब के सवाल का जवाब कि मैंने कब और कैसे इस खिदमत का आगाज़ किया। बेसिकली मैं आई रिफ्रैक्शनिस्ट हूँ और मैं यूसीएच में काम कर रहा था। मैंने टेक्सला से एक डिप्लोमा किया, 4 साल का डिप्लोमा मेरा ऑफ्थल्मोलॉजी में, और मैं यूसीएच में काम कर रहा था कि खुदा ने मुझे खूबसूरत मौका दिया कि मैं कोरिया में चर्च ग्रोथ इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस जो है अरेंज बाय डॉक्टर डेविड यांगे चो, वहाँ उसको जो है वो उस कॉन्फ्रेंस को अटेंड करूँ। सो मैं जब 1998 में व्हेन आई वाज इन साउथ कोरिया, सो मैं काम कर रहा था और मेरे पेरेंट्स, मेरे माँ बाप और घर वालों की भी यही ख्वाहिश थी मैं वहाँ पे काम करूँ, अपने ख़ानदान के लिए पैसा बनाऊँ और काम करूँ। लेकिन खुदावंद ने मुझे एक खूबसूरत रोया से नवाजा और वो रोया ये थी कि मैं पाकिस्तान में वापस जाऊँ और उन बच्चों के लिए काम करूँ या उन बच्चों के लिए जो बेसहारा हैं उनका सहारा बनूँ। सो मैं बड़ा कंफ्यूज था। आफ्टर दिस विजन आई वाज सो कंफ्यूज्ड कि लॉर्ड हाउ कैन इट्स पॉसिबल। बड़ा मुश्किल है मेरे लिए, जबकि मैं बहुत छोटा था तो मेरे वालिद साहब की डेथ हो गई। मैं ख़ुद एक ऑर्फन एज में पसरूर हॉस्टल में पढ़ा, तो मेरे लिए बड़ा मुश्किल था कि कैसे मैं उनके लिए काम करूँगा, कैसे, कहाँ से उन बच्चों के लिए खुराक का इंतज़ाम होगा, कैसे वो बच्चे वो मेरे पास वहाँ पर रहेंगे, बिल्डिंग का कैसे अरेंज होगा। तो ये मेरे लिए बड़ा मुश्किल था। सो आई शेयर माई विजन विद डिफरेंट पीपल, डिफरेंट फेलो, और आखिर में मैंने एक ऑनरी चर्च के एक पास्टर थे, पास्टर रॉबर्ट सो, उनके साथ मैंने अपनी रोया को शेयर किया कि खुदा ने मुझे ये खूबसूरत रोया दी है, लेकिन रोया के साथ साथ मैं कंफ्यूज हूँ कि मैं कैसे इसको कर पाऊँगा। तो जब मैंने अपनी रोया उसके साथ शेयर की कि मैंने इस तरह का ख्वाब देखा है कि कुछ ऐसे बच्चे हैं जो बेआसरा बच्चे हैं, जो ऑर्फन हैं, जिनका कोई पूछने वाला नहीं है, मैं उनके दरमियान में हूँ, एक कागज़ और पेंसिल मेरे हाथ में है और बाल मेरे सफ़ेद हैं, मैं इस तरह से उनके दरमियान घूम रहा हूँ और मेरे ज़हन में ये था कि ये सारे उस तरह के बच्चे हैं और मैं, खुदा ने मुझे खिदमत दिया ताकि मैं इनकी जो है वो देखभाल कर सकूं। तो जब मैंने सारी उनके साथ शेयर की तो फिर कुछ दिनों के बाद उन्होंने मेरे साथ राबता किया और कहा कि ऑनरी चर्च वो चाहता है कि आप पाकिस्तान जाएं, आप खिदमत का काम शुरू करें, हम आपकी सपोर्ट करेंगे, हम आपके साथ होंगे, हम आपके लिए दुआ करेंगे। सो मैं ऑनेस्टली बताना चाहता हूँ कि उस वक्त आई वाज नॉट सो स्ट्रॉन्ग इन फेथ। तो मैंने समझा, मैंने कहा कि ये दुआ जो है ये कोई बहुत इतनी अहम नहीं है। अगर आप मेरी मदद करना चाहते हैं, अगर चाहते हैं कि मैं वहाँ पे खिदमत काम करूँ, तो उसके लिए मुझे पैसे की ज़रूरत है, दुआ इतनी अहम नहीं है। तो मैं भाई साहब यहाँ पे इंटरप्ट करूँगा कि जाहिर है आपका विज़न वहाँ पर जाने का कुछ और था और वहाँ पर जब खुदावंद ने आपको ये रोया बख्शी तो आप
ऑब्वियसली कंफ्यूज हो जाता है बंदा कि मैं यहाँ पर मेरा मिशन और है लेकिन यहाँ पर विजन बदल गया है। बिल्कुल बिल्कुल आपने 100% ऐसे ही है। मैं क्योंकि मेरा इरादा वहाँ पे था। हर बंदे की ख्वाहिश जो बाहर जाता है उसकी यही ख्वाहिश आता है कि होती है कि वो अपने फैमिली के लिए पैसे कमाए और अच्छी ज़िंदगी गुजारें। तो मेरी भी कुछ इस तरह की रोया और इसी तरह के ख्याल थे। लेकिन जब खुदा ने मुझे ये रोया दी तो मैं कंफ्यूज था कि अब किस तरह से होगा। तो मैंने पास्टर रॉबर्ट्स से कहा कि मेरे नज़दीक दुआ को इतनी अहम नहीं है, ज़्यादा रुपया पैसा जो है वो अहम मैटर करता है। लेकिन उस वक्त मैं ईमान में इतना मजबूत नहीं था। लेकिन अब मैं समझा हूँ कि दुआ ही सब कुछ है। दुआ से हम सब कुछ कर सकते हैं। और आजकल तो मेरा इस बात पर मुकम्मल यकीन है और मैं दूसरों को भी इस बात का जो है वो ज़िक्र करता हूँ कि मच प्रेयर मच ब्लेसिंग, लेस प्रेयर लेस ब्लेसिंग, नो प्रेयर नो ब्लेसिंग। यानी अगर ज़्यादा दुआ है ज़िंदगी में, दुआ या ज़िंदगी है, तो ज़्यादा हम बरक़ात को हासिल करते हैं। तो ऐसा ही हुआ। फिर खुदा ने मौका दिया और मैं सब कुछ छोड़कर ऑनरी चर्च ने मेरे लिए टिकट का अरेंज किया, कहा कि हम आपके लिए दुआ करेंगे। मैंने यहाँ पर आके पाकिस्तान में आके 2 बच्चों से अपनी खिदमत का आगाज़ किया, जिसमें पहला एक बच्चा नादर बशीर जिसकी उम्र 6 साल थी और एक इमरान शरीफ जिसकी उम्र 7 साल थी। इन 2 बच्चों से 1 अगस्त 1998 को मैंने इन 2 बच्चों से एक यतीम खाने का, एक ऑर्फन बच्चे का जो आगाज़ किया। पहले इसका नाम हमने जो है वो ये ग्रेस होम, आज तो हमारा इस अदारे का नाम ग्रेस होम है। शुरू में जब इस खिदमत में आए तो समझ नहीं आती थी कि क्या होना चाहिए, तो इसका नाम भी हमने रखा ऑर्फन एंड पोर चिल्ड्रन होम। तो ये कोई अच्छा नहीं लगता था कि जो अगर हम ऑर्फन को ऑर्फन कहें, यतीम को यतीम कहें। तो मेरे साथ कुछ चंद लोग जो है वो मेरी टीम के और कुछ कोरियंस कुछ बैठे जो उन्होंने पहली दफ़ा मुझे ऑनरी चर्च से विज़िट किया कोरिया से। तो मेरे साथ बैठे तो कहने लगे कि क्या ख्याल है हम नाम इसका कोई थोड़ा और देखें। तो एक खुदा ने बड़ा खूबसूरत नाम दिया, मिल के इसको डिसाइड किया कि क्यों ना इसका नाम फ़ज़ल का घर रखा जाए, ग्रेस होम। यानी खुदावंद का बहुत बड़ा फ़ज़ल हुआ मुझ पर भी और इन बच्चों पर भी और सब पर कि उसने हमें अपने लिए खिदमत के लिए चुन लिया। और अक्सर वो बाइबल की बड़ी खूबसूरत बात है। मैं शुक्रगुज़ार हूँ अपने उस यस्सु का जिसने मुझे ईमानदार समझकर अपनी खिदमत के लिए मुकर्रर किया। फिर तो मैं भाई साहब आपसे पूछना चाहूँगा कि इसका आगाज़ आपने 2 बच्चों से किया, तो जगह कौन सी थी? कोई ऐसा घर, कोई ऐसी लोकेशन जो आप समझते हैं कि वहाँ से आपने स्टार्ट किया, उसके बारे में बताएं। जब मैंने आके यहाँ पे पाकिस्तान में आके मुख्तलिफ़ लोगों से इस बात को शेयर किया, I share my vision with different people, different fellow, different churches. Some laugh at me कि what I am saying, और कुछ ने मुझे इनकर्ज किया कि बहुत ज़बरदस्त है, ये करें, हम आपके साथ हैं। और उस वक्त मुझे भी इस बात का कोई अंदाज़ा नहीं था, नहीं पता था कि कहाँ पे हम इस तरह के बच्चे मिलेंगे। विज़न लेके आ गया लेकिन बच्चों का कोई नहीं पता था। जब मुख्तलिफ़ लोगों से मिला तो किसी से मिला, उसने कहा कि हाँ यार पाज साहब भाई जी जब आप शुरू करें तो हमारे गांव में एक बच्चा है जिसकी इस तरह से पेरेंट्स जो हैं वो एक्सीडेंट में, हादसे में जो है वो उस दुनिया से चले गए हैं, वो अब गलियों में आवारा फिर रहा है। तो उसका फ़ौरन उसका नाम लिखा, एड्रेस लिखा, ज़रूर, हाँ जी, इस तरह से वहाँ तक पहुँचे। तो 1 साल उससे पहले जो है वो रात हम 10 बजे से 12 बजे तक दुआ करते रहे। मैं, ब्रदर इमैनुअल बरकत, वारस भाई वारस और पास्टर शमसून, हम 4 लोग थे जो रोज़ाना रात 10 बजे से लेकर 12 बजे तक दुआ करते कि खुदा बता कि किस तरह से इसका आगाज़ किया जाए। फिर उसके साथ साथ हमने बिल्डिंग जगह देखनी शुरू की। तो ये बागड़ियाँ चौक में, ग्रीन टाउन बागड़ियाँ चौक 5 ब्लॉक में हमें एक बिल्डिंग जो है वो मिली 517 5C2 में। ये बिल्कुल मेन बागड़ियाँ चौक में था। और वहाँ पे हमने, ये 1997 की बात कर रहा हूँ, 1998 की बात कर रहा हूँ, तो उस वक्त 12 मरले की एक बिल्डिंग जो है वो हमें 500 रुपया किराए पे हमने उसको हासिल किया। और उस वक्त ये बहुत ज़्यादा किराया था और हमने अपनी खिदमत का आगाज़ किया 2 बच्चों से, जैसा मैंने कहा, इमरान शरीफ और नादर बशीर से। मॉर्निंग में मेरा सारा दिन उन बच्चों के साथ गुज़रता। शाम को मैं एक क्लिनिक पे जाता था
एक ऑप्टिकल की शॉप पे टाउनशिप में है आबद ऑप्टिकल, वहाँ पे जाता और शाम 6 से 9 बजे तक मैं पेशेंट चेक करता। मेरा सिर्फ काम था सिर्फ ये इस बात को डायग्नोज करना कि वाई ही इज़ ब्लाइंड, उसे नज़र क्यों नहीं आता। बेसिकली मेरा आई रिफ्रैक्शनिस्ट का मैंने किया हुआ था, इसमें डिप्लोमा किया हुआ था। और फिर मैंने वहाँ पर शाम 6 से 9 बजे तक वहाँ पे ये काम क्लिनिक पे मैंने काम किया एज ए रिफ्रैक्शनिस्ट, और खुदा इतने पैसे दे देता था कि अगले दिन का वो सारा सिलसिला चल जाता था, वो बच्चों का सिलसिला चल जाता था, यानी हॉस्टल के सारे अखराजात जो है वो निकल जाते थे। उस वक्त ना हमारे पास कोई आया थी रोटी बनाने के लिए, खाना बनाने के लिए, ना हमारे पास कोई और स्टाफ था। खाना आप बाहर से परचेज करते थे? हमने तकरीबन 3 माह जो है खाना, वो 2 बच्चे थे, एक मेरे साथ है, एक और मेरे साथ टीचर आ गया भाई लूका, वो थे, और हम 4 लोग थे। खाना हम बाज़ार से हर रोज़ जो है वो सुबह शाम खाना 3 माह तक हमने खाना बाज़ार से मंगवाया। और फिर एक दिन इस तरह का था कि बात ज़रा थोड़ी लंबी है लेकिन चलें, कोई बात नहीं, क्योंकि हमारे नाज़रीन सुनेंगे। मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि मैं मतलब इसको बयान कर रहा हूँ कि किस तरह से खुदा ने मेरी ज़िंदगी में काम किया। रात को हम तकरीबन खाना खा के बैठे हुए थे, तकरीबन 9 बजे का टाइम था, 9 साढ़े 9 का टाइम था कि मेरे जो पास जो टीचर था लूका, उसकी अचानक तबीयत ख़राब हो गई। और असिस्ट कर रहे थे जो मेरे साथ थे, जो मेरा असिस्टेंट थे साथ थे, हाँ जी हाँ, और अचानक उनकी तबीयत ख़राब हुई। उन्हें हम डॉक्टर के पास लेके गए, उन्होंने इंजेक्शन दिया, कुछ इस तरह से मेडिसिन दी, और फिर उसके बाद कुछ हमने उनको फ़ीस पे की, लेकिन उनकी हालत जो है वो संभल ना पाई। फिर हमें जो है वो उन्हें एमरजेंसी हॉस्पिटल जो है वो लेके जाना पड़ा। हॉस्पिटल में एडमिट किया, बाहर से मेडिसिन लेके दी, हत्ता कि जितने मेरे पास पॉकेट में थे वो पैसे सारे जो हैं वो इलाज में चले गए उसको। लेकिन खुदा उनका शुक्र है कि हम उसको वो ठीक सेहतमंद होकर वो वापस रात 2 बजे हम वापस आए। और जब सुबह के लिए, अब हम खाना तो बाज़ार से मंगवाते थे, सुबह नाश्ते के लिए हमारे पास पैसे नहीं थे और हम बड़े परेशान थे कि अब होगा क्या। और 9 बज गए, फिर 10 बज गए, और इस तरह से था कि दिन के 11 बजे हुए हैं और अभी तक ना तो उन 4 बच्चों ने 2 बच्चों ने नाश्ता किया था, ना उसने लूका ने और ना मैंने, हम चारों इसी तरह से थे। मैं अपने ऑफिस में चला गया और ना जाने मुझे अजीब किस्म की एक वो कपकपी और अजीब किस्म की सिचुएशन थी कि खुदावंद तूने मुझे रोया दिया, मैं कोरिया से सब कुछ छोड़ के वापस आया हूँ, तूने कहा मैं यहोवा यरी प्रोवाइडर हूँ, और तू देख रहा, यानी अपना गिला अपना शिकवा जो है अपने रब के साथ इस अंदाज में पेश किया जैसे बाप और बेटे का रिश्ता है। और इस तरह से मैंने जो मेरे मुंह में आया उसी तरह से कि खुदा तू तो कहता था मैं प्रोवाइडर हूँ, कहाँ पे है वो प्रोवाइडर? आज तो देख रहा है कि हमारे पास ये नहीं है, मैंने शुरू तो कर दिया लेकिन अब सिलसिला कैसे चलेगा? और यकीन माने मैं जब दुआ कर रहा था, इस तरह का गिला शिकवा बाप और बेटे का चल रहा था, क्योंकि वो हमारा आसमानी बाप है और मुझे इस बात पर था फ़ख्र था कि वो मैं आज खुलकर अपने बाप से जो है वो सब कुछ बयान करूँगा कि तूने मेरे साथ इस तरह का वादा किया और अब ये देख। और मेरे आंसू बह रहे थे और मैं कपकपी के आलम में था कि अचानक इसी दौरान किसी ने दरवाज़ा मैं दरवाज़ा बंद किया हुआ था अपने ऑफिस का दरवाज़ा, हाँ ऑफिस का, और किसी ने दरवाज़ा नॉक किया। और जब मैंने दरवाज़ा अपने जल्दी उससे वो अपने आंसू जो है वो अपने साफ़ किए ताकि पता ना चले, और मैंने दरवाज़ा खोला तो उसने कहा कि सर कोई आपको मिलने के लिए दरवाज़े पे कोई आया है, कोई मिलने के लिए। और जब मैं उस आदमी से मिला तो ये मेरी ज़िंदगी में फ़र्स्ट टाइम उस बंदे से मुलाकात थी, मैंने उसको कभी नहीं ज़िंदगी में देखा था। उसने कहा कि मैंने सुना है आपके वो हॉस्टल के बारे में, 1-2 जो है वो मैगज़ीन में मैंने सावन में पढ़ा, 1-2 और में देखा, तो मैं देखने के लिए आया था कि कितने बच्चे हैं, क्या है आपके पास, किस तरह का है। तो जब उसने देखा मैंने कहा फ़िलहाल तो अभी 2 हैं, इस तरह की रोया, ये है वो है, हम शुरू करना चाह रहे हैं। तो मैंने उससे पूछा कि हम पानी मंगवाएं आपके लिए, चाय मंगवाएं? पॉकेट में तो कोई पैसे नहीं था लेकिन उससे कहा कि भी कुछ मंगवाएं मेहमान के लिए, लेकिन उसने कहा कि नहीं कुछ नहीं चाहिए। अच्छा चले मैं फिर कभी लगाऊंगा, इस वक्त मैं जल्दी में हूँ। मैंने थोड़ा सा हदिया निकाला हुआ था आप लोगों के लिए, इस आपके अदारे के लिए, तो मैं चाह रहा था कि जल्दी अभी मैं जॉब पे जा रहा हूँ, ड्यूटी पे जा रहा हूँ, तो मैं लेट हो गया हूँ, पहले 11 बज गए हैं, तो मैं जल्दी में हूँ, तो ये छोटा सा हदिया जो है वह रखें, बाकी मैं फिर कभी लगाऊँगा चक्कर। और मैं उस बंदे का शुक्रिया अदा किया, गेट तक उसे मैंने CF कहा, वापस अपने ऑफिस में आया और जब मैंने उसको देखा, मैं कहा देखूं तो सही उसने दिया क्या, तो 1000 रुपया था जो उसने मुझे ये दिया। हालेलुया। सो यूँ इस तरह से मेरी ज़िंदगी जो है वो मोजज़ात से भरी हुई है। खुदा ने इस ज़िंदगी में बहुत मोजज़ात किए हैं। और फिर उसके बाद ये सिलसिला चलता रहा। उस वक्त था कि हम लोग ढूंढ रहे थे कि इस तरह के बच्चे कहाँ पर हैं।
फिर साल 2 के बाद इस तरह से हुआ, कुछ हमारे जो जितने भी, जैसे आज आप आए हैं, नेशनल न्यूज़ की टीम है, इस तरह से उस वक्त जो है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का दौर नहीं था, प्रिंट मीडिया का दौर था। और जितने भी अपने जराइद थे, सावन हो गया, सावन, क्रिश्चियन टाइम था, डेविड इरफान मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं, बहुत ज़बरदस्त मेरे बड़े भाई हैं। फिर वो क्रिश्चियन टाइम था, मिनॉरिटी न्यूज़ था, और शादाब जो कमल फरोज़ का, इनमें बहुत सारे कुछ आता रहता था। नकीब था, कैथोलिक था, कारितास था, हाँ जी हाँ, इसमें कारितास वालों का नकीब था। सो इस तरह के बहुत सारे थे जिनमें मेरा मुख्तलिफ वो चलता रहता था। तो उस वक्त शुरू में हम ढूंढ रहे थे, लेकिन साल 2 के बाद इस तरह से हुआ कि लोग हमें ढूंढ रहे थे कि कहाँ पे ग्रेस होम है। अपने बच्चों को लेके कह रहे थे कि हमें लाहौर में पता चला कि इस तरह का कोई अदारा है, इस तरह का कोई स्कूल है, इस तरह का कोई हॉस्टल है। तो फिर लोग हमें ढूंढ रहे थे। भाई साहब, अभी आपकी बातों में से ही आपने बताया है कि स्कूल, तो स्कूल का आपने कब आगाज़ किया? ये तो हो गया ना कि एक शेल्टर होम है जहाँ पर बेसहारा बच्चे रहते, तो आपने उनकी तरबियत एज ए मतलब उनको एडमिशन्स करवाए उनको स्कूल में, या आपने अपना स्कूल फिर स्टार्ट किया उन बच्चों को लेके? 1 साल तो इसी तरह से था कि हमने यहाँ पे हमारे एक स्कूल चल रहा था, बड़ा ज़बरदस्त था, पाक स्वीडिश स्कूल। पास्टर आजकल वो बिशप हैं, बिशप MM वकास साहब, उनका स्कूल चल रहा था। उन्होंने हमारी बड़ी सपोर्ट की और शुरू में कहा कि जो बेंच चाहिए, जिस तरह से चाहिए आप उसको इस्तेमाल करें। तो शुरू में तो हमने कुछ बच्चों को जो है वो किसी दूसरे स्कूल में भेजा, गवर्नमेंट स्कूल में भेजा पढ़ने के लिए। लेकिन एक बड़े अच्छे दोस्त आए, एक अच्छी मेरी विज़न को थोड़ी सी इस्लाह करने के लिए। उन्होंने कहा कि क्यों ना हो, आपके पास जगह भी है, आप यहाँ पर ही एक स्कूल स्टार्ट करें ताकि ये बच्चे भी यहाँ पे पढ़ें और फिर दूसरे बाहर से भी आके कुछ बच्चे जो हैं वो पढ़ सकें। तो इस तरह से फिर हमने 2001 में जो है, 2002 या 2001 में जो है, हमने अपने स्कूल का आगाज़ किया। तो स्कूल में फिर बच्चे 30 बच्चे, 40 बच्चे, और जब खुदावंद ने 2014 की मैं बात कर रहा हूँ, उस वक्त 270 बच्चे थे हमारे पास जो स्कूल में। बहुत खुदा ने बरकत दी और बहुत सारे बच्चों को हमने यहाँ पर जो है वो खुदावंद के फजल से, और हमारा था कि नगर नगर आबाद करेंगे, करिया करिया शाद करेंगे, एक दिन जब हम सो जाएंगे लोग हमें फिर याद करेंगे। बहुत खूबसूरत। तो मेरे पास अभी सर आपका ये ग्रेस होम स्कूल, इसकी मैं देख रहा हूँ, इसका जो ब्रोशर है, इसका जो पैम्फलेट है, यहाँ पर 11 स्कूल हैं। तो ये मुख्तलिफ जगहों पे हैं इस तरह? हमने 2010 तक तो इसी तरह से वही स्कूल लेकर गए, और उसके बाद जो बच्चे कुछ मैट्रिक में आए तो हमने डिसाइड किया, कोशिश की कि हम उन बच्चों को जो है, अगर कोई बच्चे पढ़ना चाहते हैं तो उनको कॉलेजेस में भेजें। तो हमने कुछ बच्चों को गवर्नमेंट कॉलेज में यहाँ पर दाखिला दिलवाया, जिसमें 4 बच्चे थे, एक इरफान अयूब और एक गुलजमान बच्चे, कुछ 4 बच्चे थे जिनको हमने बाहर गवर्नमेंट स्कूल में जो है मैट्रिक के बाद, जिन्होंने मैट्रिक में अच्छी पोजीशन ली, अच्छे नंबर लिए, और फिर उनमें कॉलेज में उनको दाखिल करवाया। लेकिन वो हमारा कोई तजर्बा कोई इतना अच्छा साबित ना हो पाया, क्योंकि बच्चे जो हैं वो हमने कॉलेज में तो बड़ी उनकी फ़ीस अदा की, लेकिन बच्चे जो है वो शायद वो कामयाब ना हो पाए। लेकिन उसके बाद हमने डिसाइड किया कि हम इनको बच्चों को FA BA मास्टर तक भी करवा दें, तो मेरा ख्याल उसका इतना फ़ायदा ना होगा। क्यों ना हो कि मैट्रिक के बाद हम इन बच्चों को जो है कोई ना कोई ट्रेनिंग, कोई ना कोई जो है वो इनको कोई स्किल्ड हुनर जो है, स्किल्ड जो है उसकी तरफ लेकर आएँ। फिर मैंने रब्ता किया, यहाँ पे क्रिश्चियन टेक्निकल ट्रेनिंग सेंटर है, CTTC गुजरांवाला। यहाँ पे मेरी एक कोरियंस मेरे जानने वाले थे, सिस्टर सोहा, वो अडल्ट एजुकेशन की डायरेक्टर थी। उन्होंने हमारी बड़ी हेल्प की और कहा कि आप हर साल 2 बच्चों को भेजें, हम स्पॉन्सर करेंगे फुली उनको टोटल जो है। फिर मैंने जहाँ से टेक्सला से ट्रेनिंग की थी ऑफ्थल्मोलॉजी में, जहाँ पे मैंने ट्रेनिंग की, टेक्सला क्रिश्चियन हॉस्पिटल है, आई हॉस्पिटल है, मैंने अप्रोच किया अपने सर से, सर डॉक्टर जोसेफ साहब से, डॉक्टर लाल के छोटे भाई हैं टेक्सला में। तो उन्होंने कहा कि आप हर साल 2 बच्चों को भेजें, हम स्पॉन्सर करेंगे, वो लोगों को ट्रेनिंग दें। तो वहाँ से टेक्सला से हमने लेबॉर्ट्री टेक्नीशियन, एक्सरे टेक्नीशियन, एनेस्थीसिया टेक्नीशियन, इस सारे बच्चों को हर साल हम 2 बच्चों को भेजते। और इसी तरह से क्रिश्चियन टेक्निकल ट्रेनिंग सेंटर जो है CTTC गुजरांवाला, वहाँ पे भी हमने हर साल 2 बच्चों को भेजा, बायो टेक्नीशियन के लिए और बहुत सारी ट्रेनिंग्स के लिए वहाँ पर भेजा। तो खुदावंद का शुक्र है कि इस वक्त हमने अब तक तकरीबन कोई 27 बच्चों को ट्रेंड किया है, और वो लाहौर के गिरदोनवा में काम कर रहे हैं, और एक अच्छी अर्निंग जो है वो
तो भाई साहब, अभी जैसे आपने बताया है 98 से 2021, तो कोई ऐसा बच्चा जो मतलब इस लायक, इस काबिल हो गया है, तो उसकी शादी का भी आपने किया है इंतज़ाम? जी, बहुत सारे इस तरह के बच्चे थे जिनको हमने किया। उसमें से इस वक्त तक 7 बच्चे हैं जिनका वो हमने शादी का इंतज़ाम किया है, और कुछ बच्चे तो इस वक्त जो हैं वो यहाँ पे अबू धाबी, दुबई में बड़ी अच्छी पोजीशन पर हैं, और वो हर साल थोड़ा बहुत हर माह थोड़ा बहुत अपना कंट्रीब्यूशन भी भेजते हैं। कुछ यहीं पे बच्चे हैं जिन्होंने लेबॉर्ट्री टेक्नीशियन और एक्सरे टेक्नीशियन का काम सीखा, और वो अपनी गाहे बगाहे अपनी जो है वो सैलरी से कुछ ना कुछ जो है हदिया जो है वो भेजते रहते हैं, और ये सिलसिला चल रहा है। तो मतलब वो स्टिल आपके साथ राब्ते में हैं? बीइंग अ फादर वो आपसे बातचीत करते हैं, अपनी इनकम के हवाले से आपको बताते हैं? बिल्कुल इसी तरह से। एक और बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात बताऊं कि जब हमने 1998 में इसको स्टार्ट किया, तो मैं दूसरों को सर कहने वाला, हमेशा सर 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 सर, जब बच्चों ने आके मुझे सर कहना शुरू किया तो मेरे लिए बड़ा अजीब सा था कि मुझे वो सर कह रहे हैं, मैं बॉस बन के बैठा हुआ हूँ, तो इस तरह से। तो फिर मैंने कहा कि भाई नहीं भाई, मैं बॉस नहीं हूँ, आई एम नॉट योर बॉस, मैं आपका भाई हूँ, और बाइबल मुक़द्दस में भी लिखा है ना कि हम भाई और बहन जो है इस तरह से हम भाई भाई हैं। तो सारे बच्चों को फिर मैंने कहा कि आप मुझे भाई कहें, क्योंकि टीचर्स भी वो मुझे भाई कहती थी, भाई महबूब भाई महबूब। तो यूँ इस तरह से हर बच्चा जो है वो मुझे भाई महबूब, भाई भाई भाई। और मेरे एक बड़े अच्छे दोस्त, वो जिसका आपने अभी जिक्र कर रहे थे, डेविड इरफान, वो मुझे अक्सर कहते थे कराची में अल्ताफ़ भाई और इधर लाहौर में महबूब भाई जो हैं। तो अभी भी बहुत सारे लोग जो आते हैं, उनके बच्चे जो, उनके जो पेरेंट्स जो हैं वो आते हैं, वो मुझे कहते हैं महबूब भाई कहते हैं, उनके बच्चे भी मुझे भाई कह रहे हैं, आगे उनके बच्चे भी जो हैं वो मुझे भाई कहते हैं। तो भाई साहब, अभी इस वक्त राइट नाउ, इस वक्त आपके ग्रेस होम में, स्कूल में कितनी तादाद है बच्चों की? अच्छा चलें, इससे पहले कि मैं तादाद का बताऊं, मैं अपने इससे पहले एक सवाल किया था होम स्कूल्स का। जो हमारे 11 होम स्कूल्स हैं, हमने यहाँ पे 2014 तक हमने ये ग्रेस होम, जो एक ही हमारा प्रोजेक्ट था बागड़ियाँ चौक में, उसी पे हम काम कर रहे थे। लेकिन फाइनली फिर हमने कहा कि इसको जो है वो थोड़ा स्प्रेड किया जाए, थोड़ा बढ़ाया जाए। तो फिर हमने एक नया एक प्रोजेक्ट लेके आए जिसको हमने होम स्कूल का नाम दिया। और होम स्कूल से मुराद ये था कि अपने ही घर में स्कूल जो है वो इकट्ठे बना लिया जाए। उसके लिए ये था कि अगर कोई बेटी, अगर कोई बहू जिसने मैट्रिक, FA, BA किया हुआ है, और हमारा माशरा इस तरह से है कि हम बाज़ औक़ात पसंद नहीं करते कि हमारी बेटी, हमारी बहू जो है वो बाहर जाके किसी स्कूल में या किसी फैक्ट्री में या किसी जगह पे ऑफिस में काम करे, क्योंकि हमारा माहौल इस तरह का है। और वैसे भी ये है कि गली बाज़ार में से गुज़रते हुए लोग जो है वो बहुत सारे विसल करते हैं, नौजवान इस तरह के, और पेरेंट्स जो वो पसंद नहीं करते कि उसको जॉब किया जाए। हमने ये सोचा कि कोई भी अगर बेटी जो है वो जिसने FA, BA या मैट्रिक लेवल तक जो है वो किया हुआ है, वो अपने ही घर में, अपने ही मोहल्ले के 25-30 क्रिश्चियन बच्चे जो है वो इकट्ठे करे और अपने ही घर में उनको पढ़ाना शुरू कर दे। तो भाई साहब, इसको फिर ये तो बड़ा अच्छा हो गया कि उन्होंने कर लिया, लेकिन इसको स्टार्ट करने के फाइनेंस वो फिर आप करते हैं? यही मैं बात बताने वाला हूँ। अच्छा, जब किसी जगह पे भी हमने किसी होम स्कूल का जो है वो आगाज़ किया है, उन्हें बताया है कि आप अपने मोहल्ले के 25 बच्चों को इकट्ठे कर लें। 25 बच्चे हो जाएंगे तो हम जो है वहाँ पे स्कूल जो है वो डिक्लेयर कर देंगे। 25 से 30 बच्चे, अगर आपके पास तादाद जो है वो 40 से ऊपर चली गई है, तो आपको 2 टीचर जो है वो अरेंज करने, और आपने ही करने हैं, अपनी ही बेटी देनी है, ताकि हम घर में उसी को, वहीं पे हम उसको जो है वो सैलरी दें। तो जिस वक्त 25 या 30 बच्चे वहाँ पे किसी भी जगह पे इकट्ठे हो जाते हैं, हम वहाँ पे जाते हैं उसकी ओपनिंग के लिए, उस चर्च, उसको स्कूल को ओपनिंग के लिए हम जितने बच्चे होते हैं हम उनकी बुक्स लेकर चलते हैं, हम वाइट बोर्ड, ब्लैक बोर्ड, जितना भी जो भी मटेरियल जो उनको चाहिए वो लेके जाते हैं, और उसी दिन हम जो है उसकी डिसाइड करते हैं उसकी सैलरी, कि बेटी की सैलरी क्या होगी। डिपेंड करता है उसकी तालीम पर, उसकी एजुकेशन पर, उसके क्वालिफ़िकेशन पर, उसके एक्सपीरियंस पर, कि कितना उसका तजर्बा पहले स्कूल का है या नहीं है। जो 5,000 से 10,000 तक जो है वो हम आप पे करते हैं। तो मैं भाई से पूछना चाहूँगा कि ये अभी सिर्फ लाहौर की हद तक है या इसको आपने स्प्रेड किया? शुरू में तो हमने इसका जो है वो सबसे पहले हमने खालक नगर में इसका जो है वो लाहौर के करीब मैं बेसिकली क्योंकि नारवल से बिलोंग करता हूँ, तो फिर हमने सोचा कि नारवल वाली साइड पे जो है वो
फिर एक शादरा में, वहाँ पे एक रिलेटिव है हमारे, उन्होंने कहा कि आप हमारे पास स्कूल का शुरू करें, फिर वहाँ पे हमने शुरू किया। फिर नारंग मंडी में, फिर यूँ इस तरह से इस वक्त तकरीबन हमारे पास 11 होम स्कूल्स हैं, और 11 होम स्कूल्स में और टोटल इस वक्त हमारे पास 747 बच्चे हैं, 747 बच्चे इस वक्त। एक बड़ी तादाद है सर। बहुत बड़ी तादाद। और हम साल में एक बार जो है वो अपने बच्चों को जो है, इन बच्चों को जो है वो अपनी बुक्स देते हैं, और हमारा टोटल बुक्स जो है वो फ्री है, फ्री मटेरियल हैं। हमने अपनी ही ग्रेस होम की जो वो बुक्स हैं, वो नोट बुक्स हैं, वो प्रिंट करवाई हुई हैं। मैं बाद में थोड़ी देर तक आपको दिखाता हूँ, वो हमारे पास पड़ी हुई हैं। और हमारी इवन देन के जो लेड पेंसिल है उस पर भी ग्रेस होम जो है हर चीज़ पर, यूनिफॉर्म हम जो है वो फ्री देते हैं, हम जो है वो बुक्स जो है वो फ्री देते हैं, और टीचर की सैलरी जो है वो ये है, और जो उसकी होती है हम मंथली उसको जो है इजी पैसा के ज़रिए जो है वो भेजते हैं। या कभी इस तरह से होता है कि 3 माह के बाद हम जो है उनको बुलाते हैं, एक रिफ़्रेशर कोर्स होता है, फिर उनको सारों को सैलरी दे के फिर वापस भेज देते हैं। तो भाई साहब, बहुत ज़बरदस्त बातें आपकी, ग्रेट विजन, क्योंकि ये बहुत कम है इस वक्त, और कौमें हमेशा तलीम से ही बनती हैं। जितनी भी कौमों को संवरते हमने देखा है, उनमें जब भी तलीम की रोशनी उनके ऊपर बखेरी जाती है और वो कौम तरक्की करती है। मुझे वाक़या याद आ जाता है जोइश का। उन्होंने कहा कि हमने हैकल को बनाना है। जब 1948 में इसराइल बन गया तो उनके जो बड़े रबी थे वो बैठे, उन्होंने कहा कि हमने हैकल को बनाना है, और उन्होंने तकरीबन $1 अरब उसके लिए मुख्तस किया हैकल बनाने के लिए। लेकिन बाद में जब उनकी कमेटी बैठी, उन्होंने उनको सलाह दी कि हमने सबसे पहले ज़रूरत है एजुकेशन की, हमें अपनी कौम को एजुकेट करना चाहिए। उन्होंने हैकल को, जो खुदा का घर था, उसको अभी तक मुलतवी किया, थोड़ा सा उसको मतलब उसको बनाने के लिए उन्होंने टाइम लिया, लेकिन उन्होंने यूनिवर्सिटीज़ कायम की, अपने बच्चों को एजुकेट किया। और अभी ये आलम है इसराइल के अंदर कि 99.9% शरह है, शरह ख्वानगी है वहाँ पर। मतलब कि जो एजुकेशन का मेयार है वहाँ पर हर बच्चा, हर घर का फ़र्द इसराइल का वो एजुकेट है। और आप जानते हैं कि इस वक्त इसराइल टेक्नोलॉजी में दुनिया की कोई भी आप मतलब किसी भी मैदान में आप उससे कम्पीट नहीं कर सकते, सिर्फ एजुकेशन की बदौलत। और मैं पास्टर महबूब दिलशाद साहब को सल्यूट पेश करता हूँ कि उनका ये बहुत बड़ा विज़न है अपने क्रिश्चियंस बच्चों के लिए। वो इतनी तगोदो कर रहे हैं और उनको शेल्टर भी दे रहे हैं, उनको एजुकेट भी कर रहे हैं। तो ये मेरा ईमान है, ये मेरा यकीन है कि वो ज़रूर अपनी कौम के लिए एक दरख्शां दरख्त हैं और इनका साया हमेशा इनके ऊपर कायम दायम रहे। तो भाई साहब, बहुत अच्छा लगा। तो अभी आप मुझे बताइएगा कि ये जो अंडर कंस्ट्रक्शन है, मैंने अभी देखा है, विज़िट भी किया है। अच्छा, एक तो ये है कि आपने बड़ी खूबसूरत बात की कि कौमों का मेयार या कौमों जो तरक्की करती हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ तालीम की बुनियाद पर है। और हमारा भी इसी बात पर हम फोकस करके, हम इसी बात को अपना मोटो जो है वो बना के हम काम कर रहे हैं कि गरीब के घर का अंधेरा इल्म की रोशनी ही दूर कर सकती है। और हम तालीम के बगैर कामयाबी तो हासिल कर सकते हैं लेकिन उसे बरकरार नहीं रख सकते। और तालीम के बगैर किसी कौम की वही हालत है जैसे किसी फ़ौज की हथियारों के बगैर। और मैं यहाँ पर यह कहूँगा, जिस तरह से हम काम कर रहे हैं, जिस तरह से हम तगो-दो कर रहे हैं, और आप भी, हर बंदा अपने अपने महाज पे जो है वो काम कर रहा है। नेशनल न्यूज़ वाले अपने महाज पे जो खुदा ने उन्हें रोया दी है, जो विज़न दिया है, उस पे काम कर रहे हैं। और हर बंदा जो चर्च में की खिदमत कर रहे हैं वो अपने महाज पे काम कर रहा है, और जो एवेंजलिज्म कर रहे हैं वो अपने महाज पे हैं। हम जो अगर एजुकेशन पे काम कर रहे हैं तो हम अपने एक उस पर एक एम लेके, एक विज़न लेके काम कर रहे हैं कि अगर अपनी कौम को अपलिफ्ट करना है, अगर अपनी कौम को बढ़ाना है, उसको अपने पाँव पे खड़ा करना है, तो उसके लिए तालीम का होना बहुत ज़रूरी है। मैं यहाँ पर एक बात कहना चाहूँगा कि जिस तरह से हम तगोदो कर रहे हैं, नई सुबह होगी, नया आफताब निकलेगा, नई सुबह होगी, नया आफताब निकलेगा, फिर कोई नया इनकलाब निकलेगा। मैं हर शाख को लहू में डुबो के बोता हूँ, मेरे चमन से कोई तो गुलाब निकलेगा। और हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले वक्त में बहुत सारे लोग जो हैं, कैप्टन बाबर जैसे, भाई जैसे, और बहुत सारे खुदा के सूरमा, खुदा के खादम जो है वो हैं, हमारे इन्हीं इंस्टीट्यूट से जो है वो निकलेंगे। और यहाँ से ही
अब रही बात जो है वो हम जो है वो ग्रेस होम प्रोजेक्ट जो हमारा चल रहा है, मैंने शुरू में बात की कि हमारा जब हमने बागड़ियाँ चौक में स्टार्ट किया, वो हमारी बिल्डिंग जो तो वो किराए की बिल्डिंग थी। तो आखिर को उन्होंने कहा जी भाई फ़ारिग कर दें, हमने यहाँ पे मार्केट बनानी है। हम बड़े परेशान थे कि अब क्या करें, लेकिन खुदावंद ने इस तरह से लोगों को खड़ा किया कि हमने उसकी बैक साइड पे यानी बागड़ियाँ चौक की पिछली गली में जो क्रिश्चियन कम्युनिटी में है, वहाँ पर खुदा ने एक जगह जो है वो मुहैया की कि वहाँ पर हम जो है इन बच्चों के लिए शेल्टर बना। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़। हालेलुया। और उसके लिए फिर हमने जो है वो एक दफ़ा सारा उसको डिमोलिश करके गिरा के उसकी बुनियादें नीचे से लेकर आए, क्योंकि हमारा प्रोग्राम था कि हम यहाँ पे ऑर्फनेज बनाएंगे बच्चियों के लिए, बच्चों के लिए, और फिर स्कूल का इंतज़ाम करेंगे। और जो मौजूदा अभी जहाँ पे आप बैठे हुए हैं, इसको हमने भी इसको हॉस्टल के लिए इसको भी हमने के अहम मुख्तस किया कि इसके लिए हम काम करेंगे। एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है जिस पर काम कर रहे हैं, और हम उम्मीद करते हैं कि बहुत सारे लोग जो इस चैनल के वसीला से आज सुन रहे हैं, यकीनन दुआ की सूरत में, दुआ के ज़रिया से हमारे साथ खड़े होंगे, क्योंकि मैं समझता हूं कि दुआ ही एक बेहतरीन और मज़बूत किसी को सपोर्ट करने का एक ज़रिया है। जब हम दुआ के साथ एक के साथ खड़े हो जाते हैं, स्टैंड कर लेते हैं, तो यकीनन सारे काम जो है वो आसान हो जाते हैं। वी कैन डू एवरीथिंग विद प्रेयर, और प्रेयर ही सब कुछ जो है वो दुआ से ही मुमकिन वो है। भाई साहब आपकी वही बात कि थोड़ी दुआ थोड़ी बरकत, ज़्यादा दुआ ज़्यादा बरकत। प्रेयर मच ब्लेसिंग, लेस प्रेयर लेस ब्लेसिंग, नो प्रेयर नो ब्लेसिंग। सो दुआया ज़िंदगी जो है वही सब कुछ है, और दुआ से हम जो है, जब लोग बहुत सारे लोग जितने भी इस चैनल के वसीला से अभी मुझे देख रहे हैं या सुन रहे हैं, मेरी आपसे यही दरख्वास्त होगी कि आप बस दुआ करें, बस दुआ करें। दुआ से ही खुदा जो है वो रास्ते जो है वो खोलता है, वही किसी के जहन में डालता है कि भाई फ़लाँ बंदे को ज़रूरत है, और हम मुझज़ात पर यकीन रखने वाले लोग हैं। हमारा तो दिन रात सुबह शाम जो है हमारी ज़िंदगी जो है वो मुझज़ात से है। तो ये जो बिल्डिंग है, ये उम्मीद करते हैं कि ये क्रिसमस से पहले हम जो है इसको कंप्लीट कर लेंगे, और बस आप लोगों की दुआओं की ज़रूरत है। तो हम उम्मीद करते हैं कि ये 2022 का जो साल है, एक नया सूरज है हमारे लिए, एक नई खुशी को और नई उमंग को जो है, एक नई रोया के साथ, नई विजन के साथ, नए साल के साथ, नई जुस्तजू और नए जज्बे के साथ हम दोबारा वही बच्चों के हॉस्टल और वो सारा कुछ जो है वो शुरू करेंगे, और इसी सिलसिले को जारी और सारी रखेंगे। जी नाज़रीन, बहुत खूबसूरत बातें, ग्रेट विजन, और ये वो बातें हैं जो ये नहीं कि अभी इन पर अमल होना है, बल्कि ये वो बातें हैं जिन पर अमल हो चुका हुआ है, और ये अपने मराहिल से गुज़र कर एक तनावर दरख्त और एक मजबूत बिल्डिंग की शक्ल इख्तियार कर चुका हुआ है। तो मैं अभी अपने कैमरामैन से रिक्वेस्ट करूंगा, दरख्वास्त करूंगा, बल्कि वो आपको दिखाएंगे जो ज़ेर तमीर इस वक्त बिल्डिंग है, जिनका भाई साहब ने भी बताया कि हम 2022 तक उसका मुकम्मल तौर पर आगाज़ कर देंगे, और नए बच्चे जिनमें बच्चियाँ भी शामिल होंगी, और ये जिस जगह पर हम बैठे हैं इसको हॉस्टल की शक्ल भी वो देंगे, और वहाँ पर एक स्कूल कायम करेंगे, नया स्कूल, और जहाँ पर वो बच्चे तालीम हासिल करेंगे। तो मैं आप सब से, अपने तमाम नाज़रीन से दरख्वास्त करूँगा कि इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें, दुआ के ज़रिए भी और अपने हदिया जात के ज़रिए भी। तो पास्टर साहब का नंबर नीचे स्क्रीन पर चल रहा है, आप उस पर उनसे ख़ुद भी रब्ता कर सकते हैं, और इनके इस विज़न के हवाले से उनसे बातचीत भी कर सकते हैं। तो ज़रूर मुलाकात होगी एक नई जगह पर, एक नए विजनरी आदमी के साथ, जो अपनी रोया के साथ आपको मिलेगा और आपको बताएगा। और मुझे और मेरे कैमरामैन को इजाज़त दीजिए।